बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने एक मासूम सा बच्चा अबू ज़र बिन फुरकान क्यासिनगंज से ताल्लुक़ रखते हैं, या आपके सामने हैं। इनसे हम सवाल कर रहे हैं तौहीद से। सवाल नंबर 1, तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह को एक मानना। बहुत खूब। सवाल नंबर 3, अल्लाह कौन है? अल्लाह हमारा मालिक और वही इबादत के लायक है। आवाज बढ़ा दे। अल्लाह हमारा मालिक और वही इबादत के लायक है। सवाल नंबर, सीरत से 2 सवाल कर रहे हैं आपसे। सवाल नंबर 7, हमारे नबी की वालदा का नाम क्या है? हज़रत बीबी आमिना। बहुत खूब। सवाल नंबर 11, हमारे नबी के कितने बेटे थे? हमारे नबी के 3 बेटे थे, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहिम। बहुत खूब। अंबिया किराम से आपसे सवाल है, सवाल नंबर 2, हजरत आदम की पैदाइश किस दिन हुई? जुम्मे के दिन। जुमे के दिन। बहुत खूब। सवाल नंबर 14, तमाम नबियों के सरदार कौन हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबे किराम से 3 सवालात हम आपसे कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, साहबे किराम में सबसे बड़ा रुतबा किनका है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। बहुत खूब। सवाल नंबर 3, हजरत अबू बकर का इस्लामी नाम क्या है? कासिम बिन उस्मान। सवाल नंबर 3, हजरत अबू बकर का इस्लामी नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 8, वो कौन से सहाबी हैं जिनके ईमान लाने पर फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत खूब। मसनून दुआ से सवाल नंबर 1, गुस्से के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत खूब। सवाल नंबर 19, ऊंची जगह पर चढ़ते वक्त क्या पढ़ें? अल्लाहु अकबर। आखिरी सवाल कुरानी मालूमात से, सवाल नंबर 11, कुरान करीम की वो कौन सी सूरह है जिसको दिल कहा जाता है? सूरह यासीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इन्होंने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। तालियों से इनके दादो तहसीन दे, माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद अबू ज़र बिन मोहम्मद फुरकान यासीनगंज। कोई भी लड़का हकम के पास नहीं खड़ा होगा, कोई भी लड़का हकम के पास नहीं जाएगा किसी भी मशवरे के लिए। जब तक प्रोग्राम ना हो कोई भी लड़का हकम के पास इर्द गिर्द में कोई नहीं जाएगा। जिसका नाम होगा वही हकम के पास जाएगा, और ना ही जब तक प्रोग्राम हो अब तक हकम साहबान भी किसी बच्चे को अपने पास ना बुलावे। बहुत खूब। अब आइए तीसरे मुसाहिमीन मोहम्मद फैज बिन कारी रहमत अली यासीनगंज लखनऊ, उनसे दरख्वास्त है कि वह अपने एंट्री कार्ड वहाँ हकम के पास जमा करके आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद फैज रहमत अली। उसके बाद
अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद करीम तैयार रहें। एंट्री कार्ड आप जमा कर दें और मुकम्मल तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने मोहम्मद फैज रहमत अली आपके सामने। तौहीद से सवाल नंबर 12। अल्लाह ताला के सिफाती नाम कितने हैं? अल्लाह ताला के सिफाती नाम 99 हैं। सवाल नंबर तौहीद से 15। मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं और उनके नाम बताएं। मुकर्रम फरिश्ते 4 हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। बहुत खूब। आइए सीरत से सवाल नंबर 14। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने साल रहे? 53 साल। बहुत खूब। सवाल नंबर 20। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। अंबिया किराम से सवाल नंबर 11। आदम सानी दूसरे आदम किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। बहुत खूब। सवाल नंबर 7। हजरत आदम की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? जिब्रील अमीन ने। सवाल नंबर 10। हजरत नूह की कौम पर कौन सा अजाब आया? हज़रत नूह की कौम पे पानी का अजाब आया। साहबे किराम से सवाल नंबर 15। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सहाबी का नाम क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर 15। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सहाबी का नाम क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर 20। सैयदुश शुहदा किस सहाबी का नाम है? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत खूब। अब आइए मसनून दुआ से सवाल नंबर 7 सोकर उठने की दुआ सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। बहुत खूब। सवाल नंबर 12। गम या परेशानी को दूर करने के लिए दुआ सुनाएं। अल्लाह गम या परेशानी को दूर करने की दुआ सुनाएं। सवाल नंबर 14। बैतुल खला से निकलने की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा व अन्निल अज़ा व आफ़ानी। सवाल नंबर 10। कुरानी मालूमात से कुरान करीम की कौन सी आयत सबसे पहले उतरी? कुरान करीम की सबसे पहले उतरने वाली आयत का नाम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इन्होंने बहुत अच्छा बरजस्ता जवाब दिया। अस्सलामुअलैकुम व बरकातुहू। ये थे मोहम्मद फैज रहमत अली यासीनगंज से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने बरजस्ता जवाबात दिए। अब आइए अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद कलीम। ये बच्चे बाद नमाज ज़ोहर मदरसा इमदादुल उलूम में पढ़ने के लिए आते हैं एक वक्त, लेकिन इनके टैलेंट, इनकी काबिलियत, इनकी आप देखेंगे कि बरजस्ता जवाबात ये देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल रहमान के बाद अब्दुल रहीम बिन मोहम्मद कलीम तैयार रहे बिल्कुल, और अपने एंट्री कार्ड जमा कर दें। आपसे तौहीद से सवाल नंबर 14। क्या इंसान मिट्टी में मिल जाने के बाद दोबारा पैदा किया जाएगा? हाँ, उसी तरह पैदा किया जाएगा जिस तरह पहले पैदा किया गया था। बहुत खूब। सवाल नंबर 4 दूसरा कलमा सुनाएं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सीरत से सवाल नंबर 9 हमारे नबी की कितनी बीवियां थीं? हमारे नबी की 11 बीवियां थीं।
सवाल नंबर 18, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के वक्त क्या उम्र थी? 25 साल। अंबिया किराम से सवाल नंबर 10, हजरत नूह के कौम पर कौन सा अजाब आया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अजाब आया। सवाल नंबर 12, किस नबी को आग में डाला आग ठंडी हो गई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। साहबे किराम से सवाल नंबर 6, फारूक किनका लक़ब है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। बहुत खूब। सवाल नंबर 18, महबूब रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत खूब। मसनून दुआ से सवाल नंबर 12, गम या परेशानी को दूर करने की दुआ सुनाएं। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। बहुत खूब। सवाल नंबर 3, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आखिरी सवाल कुरानी मालूमात से सवाल नंबर 5, कुरान करीम में कितने रुकू हैं? कुरान करीम में 540 बहुत खूब, माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमान बिन मोहम्मद करीम जो मदरसा इमदादुल उलूम में बाद नमाज ज़ोहर ता असर पढ़ते हैं, यह उनकी काबिलियत और सलाहियत की दाद देनी चाहिए। अब आइए अब्दुल रहीम बिन मोहम्मद कलीम, उसके बाद मोहम्मद साद बिन मोहम्मद कलीम तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौहीद से सवाल नंबर 7, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। सवाल नंबर 2, तौहीद से क्या मुराद है? अल्लाह को ज़ात और सिफ़ात के साथ एक मानना, वही बंदगी के लायक है। सीरत से सवाल नंबर 4, हमारे नबी की पैदाइश किस महीने में हुई? हमारे नबी की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई। बहुत खूब। सवाल नंबर 15, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल रहे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे? 10 साल। बहुत खूब। अंबिया किराम से सवाल नंबर 3, हजरत आदम जन्नत में कितने साल रहे? 130 साल। बहुत खूब। सवाल नंबर 13, वो कौन से नबी हैं जिनको जिंदा आसमान में उठा लिया गया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बहुत खूब। साहबे किराम से सवाल नंबर 2, किस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इमामत की? हजरत अबू बकर सिद्दीक। बहुत खूब। सवाल नंबर मसनून दुआ से खाना खाने की दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। सवाल नंबर 18, किसी काम का इरादा करे तो क्या पढ़े? इंशाअल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छा बरजस्ता जवाबात दिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए अब्दुल रहीम के बाद मोहम्मद साद बिन मोहम्मद कलीम। या अब्दुल रहीम बिन मोहम्मद कलीम ये भी बाद नमाज ज़ोहर आते हैं और इन्होंने बहुत ही कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम सवालात याद किए। मोहम्मद साद बिन मोहम्मद कलीम, ये बच्चा भी बाद नमाज ज़ोहर दा असर जितनी देर है उसी में आते हैं और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सवालात के जवाबात बरजस्ता दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर वालों के लिए एक आइडियल बन चुका है, एक नमूना बन चुका है। लिहाजा हम उन हजरात से, उन भाइयों से, उन सामईन से दरख्वास्त करेंगे, अब आप भी होशियार और बाखबर हो जाएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन बनाने के लिए अभी से एक अज़्म हौसले के साथ खड़े होइए
और मदरसा इमदादुल उलूम के लिए अपने बच्चों का मुंतखब कीजिए। अब आइए, आपके सामने मोहम्मद साद बिन मोहम्मद करीम हैं जो मुअज्जम नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे पहला सवाल तौहीद से, सवाल नंबर 5, क्या अल्लाह या रसूल को नहीं मानने वाला जन्नत में जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। बहुत खूब। सवाल नंबर 9, गुनाहों को हलाल समझ लेना कैसा है? कुफ्र है। सीरत से सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। बहुत खूब। सवाल नंबर 13, नबूवत से पहले लोग आपको क्या कहते थे? सादिक, सच बोलने वाला और अमीन कहते थे। बहुत खूब। अंबिया किराम से सवाल नंबर 9, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक दीन की दावत दी? 950 साल तक। 950 साल तक। बहुत खूब। अब अंबिया किराम से सवाल नंबर 12, किस नबी को आग में डाला आग ठंडी हो गई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सहाबा किराम से सवाल नंबर 8, वो कौन से सहाबी हैं जिनके ईमान लाने पर फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत खूब। सवाल नंबर 19, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लक़ब है? हजरत खालिद बिन वलीद। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मसनून दुआ से सवाल नंबर 3, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। सवाल मुकर्रर, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। माशाअल्लाह। अब इनके ज़हन और दिमाग को देख सकते हैं कि सवाल अगर न समझे तो इंसान भटक जाता है, लेकिन फिर वो अपनी पटरी पर आकर के अपनी गाड़ी उसी स्पीड के साथ चलाते हैं। अब आइए, सवाल नंबर 18, किसी काम का इरादा करे तो क्या पढ़े? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत खूब। कुरानी मालूमात से एक सवाल आपसे करते हैं, वो कौन सी सूरह है जिसका आगाज 2 फलों के नाम से हो? सूरह तीन व तीन। सूरह तीन व ज़ैतून। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इन्होंने बरजस्ता जवाब दिए। अब देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हाजरीन और सामाईन, वो सवालात हैं जो रोजमर्रा की जिंदगियों में हमारे बच्चों का ताल्लुक इससे जुड़ा होता है। ये बच्चा कमसिन है, उम्र में बहुत छोटा सा महसूस हो रहा है, लेकिन इनके सीनों में ये 100 सवालात इन्होंने पैवस्त किया और इन्होंने अपने सीनों में ये 100 सवालात याद किए। ये बहुत बड़ी बात है और इनके पेरेंट्स, इनके वालिदैन काबिले मुबारकबाद हैं। अब आइए, अबू बकर बिन मोहम्मद याकूब, अबू बकर बिन मोहम्मद याकूब, आप एंट्री कार्ड जमा कर दीजिए। और मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद मिज्जन, आप तैयार रहें। आ जाइए आप। इसके बाद मोहम्मद इब्राहिम बिन मौलाना अहमद साहब, इनके साहबजादे तैयार हैं। एंट्री कार्ड आप जमा कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए, सवालात का सेशन शुरू हो रहा है। सवाल नंबर 3, अल्लाह कौन है? अल्लाह हमारा मालिक है, वही इबादत के लायक है। सीरत से सवाल नंबर 8, हमारे नबी के कितने चचा ईमान लाए? हमारे नबी के 2 चचा ईमान लाए, हजरत हमजा, हजरत अब्बास। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 19, आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा नापसंद थी? झूठ बोलना। अंबिया किराम से सवाल नंबर 10, हजरत नूह के कौम पर कौन सा अजाब आया था?
हजरत नूह की कौम पर पानी का अजाब आया था। बहुत खूब। सवाल नंबर साहबा किराम से सवाल नंबर 9, बैतुल मक़दिस किस सहाबी के खिलाफत के ज़माने में फतह हुआ था? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। बहुत खूब। अबू तुराब किस सहाबी की कुन्नियत है? हजरत उस्मान गनी। सवाल नंबर मसनून दुआ से सवाल नंबर 9, पसंदीदा चीज देखकर क्या दुआ करनी चाहिए? सवाल नंबर 1, गुस्से के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आखिरी सवाल कुरानी मालूमात से सूरह सवाल नंबर 13, कुरान की कौन सी सूरह है जो दो मरतबा नाजिल हुई? सूरह फातिहा। बहुत खूब, माशाअल्लाह, इन्होंने बरजस्ता जवाब दिया। आप इनके दादो तहसील दीजिए। अस्सलामु अलैकुम अब आप जाइए। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इमाम अहमद हसन मिंजर ऊपर आ जाइए। हसन मिज्जन के बाद हसनैन बिन मोहम्मद इमरान तैयार रहे, बल्कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 5, क्या अल्लाह या रसूल को नहीं मानने वाले जन्नत में जा सकते? नहीं, कभी नहीं। बहुत खूब। सवाल नंबर 7, हमारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? बीबी आमिना। सवाल नंबर 16, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस उम्र में हुआ? 63 साल की उम्र में। बहुत खूब। अंबिया किराम से सवाल नंबर 11, हजरत आदम सानी यानी दूसरे आदम किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। साहबा किराम से सवाल नंबर 11, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने शहीद किया था? फिरोज अबू लुलू ने। बहुत खूब। सवाल नंबर 11, मुसीबत के वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? कुरानी मालूमात से सवाल नंबर 7, कुरान करीम में कितने सजदे हैं? कुरान करीम में 14 सजदे। बहुत खूब, माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब इब्राहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहिम छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है। याद रखिएगा, ये जो स्टेज है यहाँ पर बड़े बड़े के जब आते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो पेशानी पर उनके पसीने देखते हैं, लेकिन ये मासूम बेबाक बेखौफ व ख़तर मैदान में कूद पड़ा है। और अब इनसे हम सवाल करते हैं तौहीद से। बताइए सवाल नंबर 3, अल्लाह कौन है? अल्लाह हमारा मालिक है। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 5, क्या अल्लाह या रसूल को नहीं मानने वाले जन्नत में जा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। माशाअल्लाह। सीरत से सवाल नंबर 1, हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब। सवाल नंबर 3, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ। बहुत खूब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब। बहुत खूब। सवाल नंबर 6, हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। बहुत खूब, माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिए। अब आइए हसनैन इमरान। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इनके पेरेंट्स, इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद है कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए मदरसा इमदादुल उलूम का इंतखाब किया। अली सिद्दीक तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसनैन बिन मोहम्मद इमरान मुअज़्ज़म नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे सवाल है, सवाल नंबर 6, क्या अब कोई नबी या रसूल आ सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। बहुत खूब। सवाल नंबर 12, अल्लाह ताला के सिफाती नाम कितने हैं? 99। बहुत खूब। सीरत से सवाल नंबर 7, हमारे नबी की वालदा का नाम क्या है? बीबी आमना। सवाल नंबर 11, हमारे नबी के कितने बेटे थे? 3।
कासिम अब्दुल्ला इब्राहिम। बहुत खूब। अंबिया किराम से सवाल नंबर 7, हजरत आदम की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? हजरत जिब्राइल। बहुत खूब। साहबे किराम से सवाल नंबर 6, फारूक किनका लक़ब है? हजरत उमर फारूक। बहुत खूब। आखिरी सवाल, मसनून दुआ से मस्जिद से निकलने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। और एक सवाल आपसे कुरानी मालूमात से, वो कुरान करीम के वो कौन सी सूरह है जिसको दिल कहा जाता है? सूरह यासीन। बहुत खूब, बरजस्ता जवाब दिए और तमाम सवालात के जवाबात दिए हैं, माशाअल्लाह, बहुत ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अली सिद्दीक आ जाइए। अली सिद्दीक के बाद अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद जैन बिन डॉक्टर शाहिद, चलिए कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले से तैयारी करते हैं और स्टेज पे जो बच्चा नहीं आना चाह रहा उसको जबरन कोई ना लावे। जो स्टेज पे नहीं आ रहा उसको ना लाइए, बेचारा देख कर पहले दहशत में आ जाता है, उसको ना लाइए, छोड़ दीजिए। ठीक है, उसने तैयारी पूरी मुकम्मल की, रहने दीजिए। आखिरी मुसाहिम ग्रुप जीम का क़याम शहर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद तौहीद तैयार रहे, तौहीद बिन कारी शम्सुज़्ज़ुहा। अब आपसे तौहीद से सवाल नंबर 10, आखिरत किसे कहते हैं? मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उसे आखिरत कहते हैं। बहुत खूब। सवाल नंबर 15, मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं और उनके नाम बताएं? मुकर्रब फरिश्ते 4 है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। बहुत खूब। सवाल सीरत से सवाल नंबर 5, हमारे नबी की पैदाइश किस दिन हुई? जुमे, पीर यानी सोमवार के दिन। बहुत खूब। सवाल नंबर 8, हमारे नबी के कितने चचा ईमान लाए? 2, हज़रत हमजा, हज़रत अब्बास। अंबिया किराम से सवाल नंबर 7, हजरत आदम की जनाजे के नमाज किसने पढ़ाई? जिब्राईल अमीन ने। बहुत खूब। सवाल नंबर 12, किस नबी को आग में डाला, आग ठंडी हो गई? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। साहबे किराम से सवाल नंबर 7, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु कौन सी सूरह पढ़कर इस्लाम लाए थे? सूरह ताह। बहुत खूब। सैयदुश शुहदा, सवाल नंबर 20, सैयदुश शुहदा किस सहाबी का नाम है? हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला। बहुत खूब। सवाल नंबर 1, मसनून दुआ से औज़ु बिल। सवाल नंबर 2, मस्जिद से निकलने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। बहुत खूब। मसनून दुआ से सवाल नंबर 20, नीचे उतरते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कुरानी मालूमात से आखिरी सवाल, सवाल नंबर 15, कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी मरतबा आया है? 4 मरतबा। बहुत खूब, माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिए। ये थे मोहम्मद जैन बिन डॉक्टर शाहिद, लखनऊ। अब आइए तौहीद बिन कारी शम्सुज़्ज़ुहा, जल्दी तशरीफ लाएं, आदान का वक्त हो, नमाज का वक्त हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौहीद से सवाल नंबर 4, दूसरा कलमा सुनाए। दूसरा कलमा शहादत। शहादत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सवाल नंबर 8, कोई नबी, आलिमुल गैब,
गैब की बातों को जानने वाला हो सकता है? नहीं, अलबत्ता जो बातें उनको बताई हैं वही जानते हैं। सीरत से सवाल नंबर 13, नबुव्वत से पहले लोग आपको क्या कहते थे? सादिक, सच बोलने वाला और अमीन कहते थे। सवाल नंबर 12, हमारे नबी की कितनी बेटियां थीं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बेटियां थीं। सवाल, हमारे नबी की कितनी बेटियां थीं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह। अंबिया किराम से सवाल नंबर 4, हजरत आदम ने कितनी उम्र पाई? 940 साल। सवाल नंबर 10, हजरत नूह की कौम पर कौन सा अजाब आया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अज़ाब आया था। साहबे किराम से एक सवाल आपसे, सवाल नंबर 11, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया था? फिरोज अबू लूलू। बहुत खूब, माशाअल्लाह, मसनून दुआ थे। सवाल नंबर 10, दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए कौन सी दुआ करनी चाहिए? दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए कौन सी दुआ करनी चाहिए? कुरानी मालूमात से सवाल नंबर 14, कुरान करीम में कितने रसूलों और नबियों का जिक्र आया है? 540। चलिए माशाअल्लाह, ये हमारे तौहीद भाई थे, माशाअल्लाह इन्होंने बहुत बरजस्ता जवाब देना मामूली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हौसला बुलंद है, अज़ाइम बुलंद है। ये आए थे और आपके सामने सवालात के जवाबात दिए। जिन बच्चों का भी प्रोग्राम हुआ है वो ठीक 9:30 बजे दोबारा तशरीफ़ ले आए। 9:30 बजे के बाद 10 बजे के बीच में नंबर बताया जाएगा और जिनका जो नंबर होगा, जो इनाम होगा, उसको उस वक्त दिया जाएगा। और जिन बच्चों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है वो सारे बच्चों को मेडल इंशाल्लाह पहनाया जाएगा। इसलिए 9:30 से लेकर 10 के बीच में ये कारवां चलेगा। और अभी इस वक्त अभी ऐशा की अजान होने वाली है। ऐशा की नमाज मदरसे में 7:15 बजे होगी। उसके बाद मदरसे के बच्चे खाना खा करके, नमाज पढ़ के, खाना खा करके 7:45 अब्दुल रहमान अखलाक बच गया। अब्दुल रहमान अखलाक है? नहीं है, नहीं है, है। तो उसका नाम तो पहले लिया गया था। आपका नाम लिए तो आपको आना चाहिए। आइए आइए, आपसे सवाल करें हम। जल्दी आओ, अजान होने जल्दी से वाली। आओ बेटा, अजान का वक्त है। अब्दुल रहमान मौलाना अखलाक अहमद नदवी, उनके साहबजादे हैं। असल में ये बहुत छोटे हैं और पीछे बैठते बोलते कम हैं, लिहाजा इन्होंने अपना अब्दुल रहमान इब्न मोहम्मद अखलाक एंट्री कार्ड आप जमा कर दीजिए और स्टेज पर तशरीफ लाइए। आ जाइए। अली सिद्दीकी बिन मोहम्मद रियाजुद्दीन, तैयार रहिए। आ जाइए। नीचे करो। बस बस, ठीक ठीक। खोल दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रुप बार तबका सुफला तौहीद से सवाल नंबर 5, क्या अल्लाह या रसूल को नहीं मानने वाले जन्नत में जा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। सवाल नंबर 9, गुनाहों को हलाल समझ लेना कैसा है? गुनाहों को हलाल समझ लेना कुफ्र है। सीरत से सवाल नंबर 12, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। नाम बताएं। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। सवाल नंबर 19, आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा नापसंद थी? झूठ। अंबिया किराम से सवाल नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश किस दिन हुई?
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुमे के दिन हुई। सवाल नंबर 13, वो कौन से नबी हैं जिनको जिंदा आसमान में उठा लिया गया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सहाबा किराम से सवाल नंबर 6, फारूक किन का लक़ब है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। बहुत खूब। मसनून दुआ से सवाल नंबर 8, घर से निकलने की दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु वलिल्लाहि इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। फिर बोलिए। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु वलिल्लाहि इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। कुरानी मालूमात से सवाल नंबर 11, कुरान करीम की वो कौन सी सूरह है जिसको दिल कहा जाता है? सूरह यासीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इस बच्चे ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। अब आइए मोहम्मद अली सिद्दीक बिन मोहम्मद रियाजुद्दीन। जी जी। हमारे दरमियान मेहमान ज़ेवक़ार मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब, मुफ्ती इजहार अहमद साहब, कारी मेराजुल हक साहब, मौलाना कलीमुल्लाह कासमी साहब, कारी साजिद हुसैन साहब, भाई मोहम्मद सैफुल मलिक साहब, भाई मोहम्मद इमरान साहब, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ जो भोरे भाई का लड़का है वो भी तशरीफ़ फरमा है। हम सभी आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आइए तौहीद से सवाल नंबर 7, तौहीद से सवाल नंबर 7, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। सवाल नंबर 15, मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं और उनके नाम बताएं। मुकर्रब फरिश्ते 4 हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। बहुत खूब। सीरत से सवाल नंबर 10, हमारे नबी का निकाह सबसे पहले किन से हुआ? हज़रत खदीजा से। सवाल नंबर 20, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? ग़ारे हिरा में। बहुत खूब। अंबिया किराम से सवाल नंबर 6, किस नबी ने सबसे पहले कलम का इस्तेमाल किया? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। बहुत खूब। सवाल नंबर 14, तमाम नबियों के सरदार कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब। सहाबा किराम से एक सवाल, सवाल नंबर 13, दुन्नूरैन किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। मसनून दुआ से सवाल नंबर 10, दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए कौन सी दुआ करनी चाहिए? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कुरानी मालूमात से सवाल नंबर 6, कुरान करीम में कितनी आयतें हैं? 6666। बहुत को माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये थे मोहम्मद अली सिद्दीक बिन मोहम्मद रियाजुद्दीन।